नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। दूसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन सरकार के निर्देशों का पालन कराने पुलिस पदाधिकारी सड़कों पर निकले और लोगों को हिदायत दी। इस क्रम में शहर के बड़ा चौक से टावर चौक व अन्य इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा के साथ काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद रहे। इस क्रम में 2 बजे दिन के बाद खुली दुकानों को बंद कराया गया और सख्ती के साथ अगले 6 मई तक ऐसी ही व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया गया। चिकित्सीय सेवा को छोड़कर कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेगी। सब्जी बेच रहे हैं या ठेला करने का चल रहा है, खाना खाने के बाद सड़क पर नहीं करना है। लगातार वृद्धि हो रही है। झारखंड सरकार द्वारा संक्रमण को नियंत्रित करने पहनाने के लिए पहनने के लिए बोला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। और जो गाइडलाइन है जैसे कि 2 बजे तक जो दुकानें को बंद रखना है उसके बंद रखी जाएगी। जो इमरजेंसी सेवा से संबंधित दुकान जैसे मेडिकल दुकान है और सारे दुकान जो है वो खुला रहेगी और इसका सख्ती से अनुपालन हमारा काम है। कार्रवाई की जाएगी। अगर लोग नहीं माने, लोग नहीं सुधरे तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। कपड़े का दुकान हो या जूते का दुकान हो या ऑर्नामेंट्स का दुकान हो या इस तरह का और जो दुकान है जो बंद रखने का आदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिया गया है वो बंद रखा जाएगा। अगर आदेश का उल्लंघन करेंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यालय हुआ आज सेकेंड जो है कोविड-19 का जो है गाइडलाइन सरकार का जो निर्देश आया है उस निर्देश का अनुपालन करने के लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है। और गिरिडीह जिला के प्रबुद्ध नागरिकों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल दुकानों को छोड़कर बाकी सारी दुकानें बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं की जो भी चीज़ है वो आपको चालू रहेगी। जितने भी सब्जी वाले या फिर ग्रोसरी की दुकानें जो अभी खुली हुई है 2 बजे तक ही खुली रहेगी, इसके बाद बंद रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने जनता से अनुरोध किया है कि वो लोग घरों में ही रहें। सिर्फ जिनको इमरजेंसी है, दवा की आवश्यकता है, मेडिकल की आवश्यकता है, वही व्यक्ति घर से बाहर निकले। चूँकि कोविड-19 का चेन को तोड़ना है, हम लोग जनता से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमें सहयोग करें और अपना कीमती जीवन को बचाएं। कोरोना की दूसरी लहर भयावह हो गई है। हर रोज संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है तो मरने वालों की संख्या भी काफी बढ़ रही है। इस संक्रमण पर रोक लगे इसे लेकर सरकार ने गाइडलाइन लागू कर रखा है। वैवाहिक कार्यक्रमों में भी कई पाबंदियां लागू की गई हैं। शादी समारोह में 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर प्रतिबंध है। ऐसे में कई शादियों की तारीख बदल गई है। वहीं जिसके यहाँ विवाह हो रहे हैं वे भीड़ से बच रहे हैं। इसका सीधा असर बैंड बाजा वालों पर पड़ रहा है। इन्हें काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिलने के कारण आर्थिक समस्या इनके सामने आ गई है।
गिरिडीह शहर की बात की जाए तो यहाँ पर 1.5 दर्जन बैंड वाले हैं। इनमें कृष्णा मिर्धा, भोला भांगड़ा, रुस्तम बच्चा बैंड, शाहिद बच्चा बैंड, बिलाल महाराजा बैंड, राजन कलकत्ता बच्चा बैंड, गुड्डू तहलका बैंड, दुलारे चांदनी रथ, बालचंद पंजाब बैंड, कांतिलाल श्रीदेवा बैंड, आजाद भिया पी बैंड, सोनू राजा बैंड, मुन्ना सम्राट बैंड, दुर्गा बैंड, नासिर पॉपुलर बैंड, आर्यन बच्चा बैंड प्रमुख है। अब चूंकि काम नहीं मिल रहा है तो इसके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बच्चा बैंड के रुस्तम बताते हैं कि जब शादी में 50 लोगों को आने की अनुमति मिली है तो भला कोई बैंड वालों को क्यों बुलाएगा। इनका कहना है कि हर बैंड वाले के पास 30 से 40 मजदूर काम करते हैं। जब काम मिलेगा ही नहीं तो इन लोगों के घर चूल्हा कैसे जलेगा। साथ ही इनका कहना है कि वैसे ही साल में 3-4 माह ही काम मिलता है, इसी कमाई से सालों भर कर चलता है। लेकिन 2 वर्षों से शादियों पर ही सारे नियम लागू कर दिए गए हैं। वहीं भोला भांगड़ा के कृष्णा मिर्धा कहते हैं कि पिछले साल से भी स्थिति खराब है। इस बार हर बैंड वालों के पास कम से कम 50-60 बुकिंग थी, लेकिन सभी बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया। बैंड वालों का कहना है कि सरकार को उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शादी समारोह में खुशियां बांटने वाले बैंड पार्टी की कर्मी और मालिक आज गमज़दा है। ठीक, बैंड एसोसिएशन की तरफ से कहना चाह रहे हैं सरकार से कि हम बैंड वालों को बिल्कुल दिलाई दिया जाए, क्योंकि हम बैंड वाले जो हैं एक दुकान से कम 50 से 60 स्टाफ को हम लोगों का देते हैं और अभी काम जो है पूरी तरह से ठप है। और शादी ब्याह में जितना भी मैंने काम बुक था, जो हम लोगों का बुकिंग होता है, वो करीब आपका सारा मैंने जो है सो कैंसिल हो गया है। अब जाहिर सी बात है 50 को का सरकार ऑर्डर दिया बारात में, तो 20-22 को तो हम लोग बैंड वाले ही हो जाते हैं। तो फिर वो बारात जाए या फिर बैंड वाले को लेके जाए, इसी में जरा सा बहुत सारा काम कैंसिल हो गया है। तो सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों के लिए भी कुछ सोचें, क्योंकि हम लोग जो हैं जितने लोग हैं बैंड से जुड़े हुए हैं, हम लोग का इसी से जीना और मरना है। तो कितने लोग जो हैं, तो अभी तो कुछ काम मिल नहीं रहा जो लोग काम करें। सब चीज़ को सबको देखते हुए सरकार से और प्रशासन, गिरिडीह के प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि हम लोगों को भी ज़रा सा कुछ ध्यान दें और हम लोग के लिए भी कुछ सोचे, समझे ना। बस यही मैंने 1 साल में 3 महीने का लगन होता है जिसमें हम लोग कमाते हैं और यही फिर 3 महीना कमा के साल भर बैठ के हम लोग खाते हैं। हाँ, जितने लोग बैंड से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको 100 में 90% आपको गरीब तबके के जो लोग हैं वो लोग हैं, मजदूर है, इस मैंने बहुत गरीब क्षेत्र जो होते हैं वही लोग इस बैंड से जुड़े हुए हैं। ऐसा है कि गिरिडीह बैंड एसोसिएशन की ओर से बहुत बड़ा मतलब ये दुख की घड़ी है कि अगले साल भी 2020 में हम लोगों ने जो काम बुकिंग किया था, मतलब कोरोना महामारी के चलते सारा कैंसिल हो गया था, जिसके कारण हम लोगों को बहुत लॉस हुआ था और हमारे स्टाफ इसी तरीके से रह गए थे। एक दुकान वाले के पास 100-150 आदमी करके काम करते हैं, जिनसे उनका घर चलता है। हम लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। अगले साल भी हम लोगों का बहुत स्थिति खराब था, हमारे घर में बहुत स्थिति खराब हो गया था, हमारे स्टाफ के मतलब जीवन में भी तंगी आ गया था, आर्थिक तंगी। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस बार जो सरकार ने गाइडलाइंस तैयार किया है उसमें हमारा नाम ही नहीं है कि हम लोग भी कहीं काम कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए कि 20 आदमी कम से कम हमारा जो है स्टाफ जो है हर जगह जाकर हम लोग काम करते हैं, खुशियाँ बांटने का काम करते हैं, सभी के शादी में शरीक होकर काम करते हैं। और लाइट वाले, भांगड़ा वाले, बग्गी वाले सभी लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है। इस बार भी 22 तारीख से हमारा लगन स्टार्ट हुआ था, जबकि हम लोग सरकार से विश्वास रखे थे कि हमारा भी कोई गाइडलाइंस होगा, उसमें हमारा भी कोई तैयारी होगा। पर सरकार देखते हुए, इस सब को देखते हुए कहीं से कुछ नहीं नज़र आया और हमारा इस साल भी काम काज सारा ठप हो गया है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 29 अप्रैल से 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इनका अनुपालन करने को लेकर पचम्बा पुलिस ने गुरुवार को पचम्बा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि दूसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन जारी गाइडलाइन के अनुसार दोपहर 2 बजते ही पचम्बा थाना क्षेत्र के सभी इलाकों में सन्नाटा पसर गया। सभी दुकानें 2 बजते ही बंद हो गयी। वहीं मेडिकल व आवश्यक निर्देशित दुकानें ही खुली रही। साथ ही लोगों का आवागमन भी रुका रहा, जिससे क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। इस संबंध में इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने कहा कि सरकार के जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर पचम्बा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। बताया गया कि 2 बजे के बाद मेडिकल एवं आवश्यक निर्देशित दुकानें ही खुली रहेगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेगी। वहीं थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो आदेश आया है उसके अनुपालन के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा द्वितीय सुरक्षा सप्ताह के तहत दिए गए कोविड-19 के आदेशों का अनुपालन कराने हेतु आज फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया है। इसमें गाइडलाइन दिया गया है कि उस चीज़ को छोड़कर सभी विशेषकर दुकानें 2 बजे तक ही रहेगी। उसी को बंद कराने के लिए हम लोग आज फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ताकि कोविड महामारी का बीमारी कंट्रोल में रहे, लोग फैले नहीं, अपना लोग अपने अपने घर में रहें। इसी को आदेश को पालन कराने के लिए हम लोग आज फ्लैग। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर झारखंड सरकार द्वारा नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके तहत कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेंगी। किसी भी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी, एक्सेप्ट जो दुकान सरकार के द्वारा अलाउ किए गए हैं उसको छोड़ के बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। किसी भी व्यक्ति को रोड पे बिना किसी मतलब के रोड पे आना जाना नहीं है। मास्क का उपयोग करना है और सैनिटाइजर का उपयोग करना है। और इसी को लागू करवाने के बाद पचम्बा थाना से सभी पुलिस जवान ने सभी रोड पे लिख लिया और सभी को दिशा निर्देश दिया गया। ये इस तरह के जो भी सरकार का निर्देश आया है उसका अनुपालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बिरनी प्रशासन के द्वारा गुरुवार को भरकट्टा बाजार, छोटा आम मोड़, बरमसिया चौक आदि पंचायतों व चौक चौराहों पर कोविड-19 से बचाव व सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाने को लेकर फ्लैग मार्च के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया।
राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। वहीं अब 29 अप्रैल से सुबह 6 बजे से 6 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है। नए नियमों के अनुसार अब दुकानें 2 बजे तक ही खुली रहेगी। इसे लेकर लोगों को दोपहर 3 बजे तक मूवमेंट करने की इजाजत होगी, जिसे लेकर प्रशासन ने माइक से अनाउंस कर लोगों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी। इस दौरान बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। अगर कोई स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर वीडियो संतोष कुमार ने कहा कि दवा दुकानें छोड़कर सभी दुकानें 2 बजे के बाद बंद रहेगी और बिना काम के अनावश्यक 3 बजे के बाद घूमते दिखे तो कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। कोरोना को मात देने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। मौके पर एसआई विपिन कुमार समेत दर्जनों पुलिस जवान फ्लैग मार्च में उपस्थित थे। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो दुकान पूर्व की तरफ जो बंद थे वो तो बंद रहेंगे ही, लेकिन उसमें कुछ अंतिम संशोधन किया गया है। जैसे जो किराना का दुकान है, जो हार्डवेयर की दुकान है और जो और भी एसेंशियल दुकान थी सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक ही खुली रहेगी। सिर्फ मेडिसिन दुकानदार या उससे जो रिलेटेड चीज है वो सिर्फ खुले रहेंगे। अन्यथा सारे प्रतिष्ठान वालों से अनुरोध है कि जो कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसके देखते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान को सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। और उसमें खास हिदायत दी गई है कि यदि जो दुकानदार मास्क नहीं लगाते हैं या तो सामान लेने आ रहे हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं तो उनको सामान नहीं देना है। जो और भी 2 बजे के बाद जो भी आदमी रोड पर बिना मतलब के घूमते हुए यदि पाए जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। इसलिए आप लोग को हिदायत दिया जाता है कि 2 बजे से लेकर के 2 बजे तक ही अपने प्रतिष्ठान को खोलेंगे, 6 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद आप लोग से अनुरोध है कि अपने अपने प्रतिष्ठान को निश्चित रूप से बंद कर देंगे। अन्यथा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे सप्ताह में राज्य सरकार द्वारा निकाले गए गाइडलाइन को सख्ती से पालन करवाने व कोविड-19 की चेन को तोड़ने को लेकर सुबह पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी के नेतृत्व में तीसरी, चंदौरी, गुमगी चौक चौराहों पे पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च सह जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लाउड स्पीकर्स के माध्यम से घूम घूम कर सभी लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पहले जैसे ही पाबंदी व नियमों को बरकरार रखने की हिदायत दी गई। बताया गया कि सिर्फ 8 बजे रात की जगह समय 2 बजे दोपहर को ही अब सब बंद हो जाएगा। वहीं मास्क पहनने का दिखावा करने वालों पर दुकानदार पर कड़ाई की जाएगी। इस दौरान थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने कहा कि दवा दुकान को छोड़कर पूर्व में जिन दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, जैसे फल, सब्जी, पेट्रोल पंप, मिठाई, होटल समेत अन्य कई जरूरत की दुकानें अब दिन के दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेगी। 4/2021 के सुबह 6 बजे से 6/5/2021 के सुबह 6 बजे तक पुनः इस आदेश को विस्तारित किया गया है, जिसके अनुसार पूर्व में जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो बरकरार रहेगी। मतलब कि केवल आवश्यक वस्तु की दुकानें ही खुली रहेगी, लेकिन इसमें सरकार के द्वारा पुनः बताया गया है कि केवल 2 बजे तक ही सभी प्रकार की दुकानें खुली रहेगी। तो आज 2 बजे तक जितने भी दुकानें हैं केवल दवा दुकान को छोड़ करके सभी लोग 2 बजे के बाद बंद कर देंगे। 2 बजे तक अपने दुकान आप खुले रख सकते हैं। 2 बजे के बाद सभी प्रकार की दुकानें, चाहे वो राशन की दुकान हो या किसी भी प्रकार की दुकान हो, मेडिकल दुकान को छोड़ करके सभी प्रकार की दुकानें 2 बजे के बाद बंद रहेगी। उप नगर आयुक्त के निर्देश के अनुसार शहर में नगर निगम के द्वारा लगातार फॉगिंग मशीन के द्वारा शहर में फॉगिंग की जारी है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मच्छरों से लोगों को निजात दिलाया जा सके।
के आदेशानुसार अभी महामारी कोरोना काल के देखते हुए शहर के सभी वार्डों में तथा मेन रोड सभी जगहों पर हॉगिंग मशीन प्रतिदिन चलाने का आदेश दिया गया है। बोले हैं कि सभी जगह पर हॉगिंग कर दो। अधिकतम 3 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकते हैं। सभी सार्वजनिक वाहनों का परिचालन अनुमति होगी। किसी भी सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। झारखंड राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी प्रकार की परीक्षाएं स्थगित रहेगी। होम डिलीवरी का कार्य किया जाएगा। थोक विक्रेता की दुकान। सरकार द्वारा जो सेकेंड कोविड को लेकर के सेकेंड बार जो मिनी लॉकडाउन किया गया है, कल आदेश निकला हुआ है। उसी के संबंध में हम लोग आज जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी दुकानें 2 बजे तक दवा दुकान को छोड़ करके, अगर संक्षेप में कहा जाए तो दवा दुकान को छोड़ करके सारी जो दुकानें लोकल स्तर पर खुलती हैं उनको 2 बजे तक उनका संचालन किया जाना है, या लोग बेवजह 3 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज हम लोग पूरे गामा प्रखंड में जो मुख्य मार्केट है, मालदा, सभी जगह फ्लैग मार्च करेंगे और सभी जगह सभी पंचायतों में हम लोग पूरा अनाउंसमेंट कर जाए इस चीज़ को लेकर, ताकि इस महामारी से हम लोग अधिक से अधिक लोगों को बचा सकें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ग्रामीण स्तर पर कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव एवं जागरूकता की जानकारी लेने के लिए राज्य भर के 20 जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद करते हुए जानकारी ली। इस दौरान गिरिडीह जिले में लगातार 4 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित कपिलो पंचायत की जनप्रिय मुखिया श्रीमती इंदु देवी एवं बंगरा कला के प्रधान देवनाथ राणा से बात हुई। मौके पर कपिलो पंचायत के प्रधान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पंचायत में चल रहे जागरूकता अभियान के बारे में बताया। साथ ही लोगों से गर्म पानी पीने, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने, मास्क एवं का प्रयोग करने, सामाजिक दूरी का पालन करने एवं सरकारी आदेशों का पालन करने की अपील की, जिस पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से कहा कि एक महिला प्रधान के द्वारा बहुत ही बड़ी बात और अच्छा विचार सामने आया है। आप सभी अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें। नमस्कार, मैं इंदु देवी ग्राम पंचायत कपिलो की कार्यकारी समिति के प्रधान हूँ और आज हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ संवाद था और संवाद में बातचीत हुई और लोगों को मैं अपील की कि बेवजह घर से ना निकलें और जब भी जरूरतमंद कामों के लिए निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हर एक 10-10 मिनट में सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और हम कुछ अपने ग्रामीणों को कहना चाहती हूँ कि हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। कोरोना को हराना है, अपनों को बचाना है, यही संकल्प हमारा है। और कोरोना मरीजों जो अभी कोरोना से लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ कि जल्द ठीक हों और घर वापस जाएं और धैर्य रखें, विश्वास रखें। डॉक्टर तो आपके सेवा में लगे हुए हैं, दवाई आपको तो मिल रही है, लेकिन धैर्य आपका सबसे बड़ा दवाई है और विश्वास से ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। सरिया व आसपास इलाकों में इन दिनों छिनतई मारपीट की वारदातों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हालांकि कुछ मामला पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होता है और वही कुछ मामलों को दलालों के द्वारा रफा दफा किया जाता है। ऐसा ही एक छिनतई और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। निमिया घाट निवासी एनुल अपने ससुराल मस्केडी जा रहा था। सरिया में गुपचुप के ठेले पर वो रुका, जहां पर एनुल बेहोशी की हालत में पाया।
जब उसे होश आया तो वह सरिया के एक निजी अस्पताल में था, जिससे वह परेशान हो गया। कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा एनुल के माता पिता को फोन किया गया। सूचना मिलने पर एनुल के परिजन अस्पताल पहुंचे। बेटे की हालत देखकर वे रोने लगे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन पहुंची और मामले की जानकारी ली। हालांकि प्रशासन ने कहा कि पीड़ित के परिजनों के द्वारा उन्हें खामखा परेशान किया गया है। लड़के के बयान से पता चलता है कि नशे की हालत में किसी गाड़ी को टक्कर मारा, जिसके बाद टेम्पो चालक ने पीड़ित एनुल को हॉस्पिटल पहुंचाया। इधर इस संबंध में थानेदार सन्नी सुप्रभात ने बताया कि एनुल नामक व्यक्ति जो निमिया घाट का है, वह कहीं जा रहा था, नशे की हालत में था, जो एक ऑटो में टक्कर मारा, जिसके बाद उसके शरीर में चोट लगी। मेरा लड़का का नाम है एनुल अंसारी। अब मेरे घर से जा रहा था ससुराल मस्केडी। घर का 3 बजे का दिन में निकला हुआ। घर का निमियागढ़ बालूटुंडा निकला 3 बजे वहाँ से निकला। यहाँ कब कितना बजे हुआ ये तो मालूम नहीं हम लोग को, जैसे 7 बजे ही मालूम पड़ा। वही दुकान वाला जैसे फोन किया कि उन्हें एनुल अंसारी आपका लड़का है, तो मैं बोला हाँ लड़का है। बोले देखो क्या हुआ है, बहुत मजबूरी हालत में है यहाँ, ऐसा आप आइए यहाँ। जैसे हम लोग आए तो बगल तो मेरा रिश्तेदार है, वहाँ से तो अपनी भेज दिया। इतना लंबा से आने में मेरे लेट हो जाता है, तो उसको भेजा। अब आके देखे किसका हालत ऐसे है, तो फिर उठा के लाया। तब से मतलब पानी बोले कि फोन कीजिए ना, लड़का पहुंचा कि नहीं पहुंचा ससुराल। तब मेरा साहब ने बोला कि नहीं पहुंच गया हुआ, इसलिए फोन नहीं लगा रहा है। तो उसके बाद में तो कुछ देर के मालूम पड़ा कि बोल रहे हैं, बोल उसका सब्जी के दुकान में फोन किया, कहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, पतला दुबला है, तो कौन बच्चा है, गाड़ी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है। तो मेरा ससुरा बोले ससुरा के हालात था, फोन लगेगी हम लड़का की तरह की थी, कर दिन बात कर दे। लड़का बोल नहीं पाता वो समय पर मैं है को जरा नहीं।